हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू आइलैंड। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एपीएससी प्रीलिम्स का एनवायरमेंटल साइंस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में। जितना भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा ये पूरा प्रीवियस ईयर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि एपीएससी प्रीलिम्स में जीएस पेपर 1 में बहुत सारा क्वेश्चन एनवायरमेंटल साइंस से भी आता है। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ए ग्रीन हाउस गैस। तो आप लोगों को बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, बिकॉज दे एब्जॉर्ब हीट। तो कार्बन डाइऑक्साइड हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए उसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी पोल्यूटेंट। तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। दैट इज ऑक्सीजन प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है। बाकी जो तीनों है दैट इज ग्राउंड लेवल ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों प्राइमरी पोल्यूटेंट है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पोल्यूशन इज कल्चरल यूट्रोफिकेशन। तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों पोल्यूशन का टाइप में से किसको हम लोग कल्चरल यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, वाटर पोल्यूशन, क्योंकि यूट्रोफिकेशन जो है वो वाटर में होता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस ऑफ द सन डू ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप। मतलब कि इन चारों रेडिएशंस में से कौन सा रेडिएशन ग्रीन हाउस गैस को ट्रैप करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंफ्रारेड रेडिएशंस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर व्हाट रेंज ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इज प्रीडोमिनेंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेटर देन 300 नैनोमीटर। मतलब कि 300 नैनोमीटर वेवलेंथ का जो लाइट है वो लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे प्रीडोमिनेंट है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ट्रू अबाउट द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो आप लोगों को बताना है कि इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो जो होता है वो किस सीक्वेंस में होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, दैट इज प्रोड्यूसर, देन कंज्यूमर्स, देन डिकम्पोजर्स। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स मीन्स जो ग्रीन प्लांट्स होता है वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी को। देन उसके बाद कंज्यूमर्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। देन वो एनर्जी डिकम्पोजर्स के पास जाता है। तो आप लोगों को एग्जांपल से समझा देता हूँ। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स है ग्रीन प्लांट्स, वो फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। देन उसके बाद कंज्यूमर्स आता है। कंज्यूमर्स में भी टाइप है, फॉर एग्जांपल प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो कंज्यूमर हम लोग है दैट इज ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल, और जो है काव या बर्ड, वो सब कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर प्लांट्स को ईट करते हैं एंड वो एनर्जी जो प्लांट का एनर्जी है वो कंज्यूमर के पास आ जाता है। देन उसके बाद कंज्यूमर का डेथ होता है एंड डिकम्पोजर्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ये सब डिकम्पोजर्स है। तो डिकम्पोजर्स उस कंज्यूमर को डिकम्पोज करते हैं। देन उसके बाद कंज्यूमर से एनर्जी डिकम्पोजर के पास चला जाता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 3 R's आर रिगार्डेड एज एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन सा 3 R है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मॉनिटर एयर पोल्यूशन इज। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, लाइकेन। तो लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। Then the next question, one of the best solutions to get rid of non-biodegradable waste is। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, रिसाइकलिंग। दैट मीन्स जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम लोग रिसाइकल करके एनवायरमेंटल पोल्यूशन को बैलेंस कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। तो आप लोगों को बताना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन वन फॉरेस्ट। तो फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फोना मीन्स एनिमल्स। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्लांट्स है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एनिमल्स है, दैट इज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन इकोसिस्टम। Then the next question, to conserve coral reefs, the government of India declared one of the following as marine park। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, गल्फ ऑफ काच। दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गल्फ ऑफ काच को एज ए मेराइन पार्क डिक्लेयर किया है टू कंजर्व कोरल रीफ्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू बायोगैस। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, गैस प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास। दैट इज बायोगैस इज द गैस प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द लार्जेस्ट फिक्सेटर ऑफ सोलर एनर्जी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, ग्रीन प्लांट्स। दैट इज ग्रीन प्लांट सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोवेल गैस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज।
तो इसका आंसर ऑप्शन ए रेडॉन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन एनवायरमेंटल ऑडिटिंग। तो इसका आंसर ऑप्शन सी स्क्रूटिनी बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। तो ये इंक्लूडेड नहीं है एनवायरमेंटल ऑडिटिंग में। बाकी जो तीनों है दैट इज पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्कीम्स, स्टोरेज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स एंड सेफ्टी प्रोविजंस फॉर इंडस्ट्रियल वर्क्स, ये तीनों इंक्लूडेड है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजफुली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ। तो इसका आंसर ऑप्शन है बैक्टीरिया। दैट मीन्स बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। तो इसका आंसर ऑप्शन है लाइकेंस। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है ये क्वेश्चन को। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योतो प्रोटोकॉल एंड एग्रीमेंट साइंड बाय वेरियस कंट्रीज इज एसोसिएटेड विथ। तो इसका आंसर ऑप्शन सी क्लीन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्टेबल नॉइज पोल्यूशन लेवल इन इंडिया रेंज बिटवीन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 40 to 45 डेसिबल। तो 40 to 45 डेसिबल का जो रेंज है वो एक्सेप्टेबल नॉइज पोल्यूशन लेवल है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसबाउंडरी पोल्यूशन और एसिड रेन इज कॉज्ड बाय। तो इसका आंसर ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों मेन रीजन है एसिड रेन का। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ दिस ईयर्स वाज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडेड। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 1988। Then the next question, which of these elements is present in the drinking water that can lead to numerous fatal diseases। तो इसका आंसर ऑप्शन सी आर्सेनिक। तो अगर ड्रिंकिंग वाटर में आर्सेनिक प्रेजेंट है तो आप लोगों को बहुत सारा फेटल डिजीज हो सकता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 2 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर को वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जाता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ओकर इन। तो इंडिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर मिलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी असम। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज कॉल्ड द। तो इसका आंसर ऑप्शन सी क्लाइमैक्स कम्युनिटी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द IUCN हैज कैटेगराइज्ड रेड सैंडर्स इन व्हिच कैटेगरी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए एंडेंजर्ड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रेड सैंडर्स को IUCN ने एंडेंजर्ड स्पीसीज डिक्लेयर किया है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट ई-वेस्ट इको पार्क। तो इसका आंसर ऑप्शन है दिल्ली। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोलॉजिकल पिरामिड दैट इज ऑलवेज अपराइट। तो इकोलॉजिकल पिरामिड 2 टाइप्स का होता है, एक है अपराइट एंड एक है इन्वर्टेड। तो आप लोगों को पूछा है कि इन तीनों में से कौन सा पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए पिरामिड ऑफ एनर्जी, क्योंकि प्रोड्यूसर से डिकम्पोजर तक ऑलवेज एनर्जी डिक्रीज होके जाता है, इसलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन रिएक्ट्स विथ मार्बल एंड लाइमस्टोन टू फॉर्म। तो इसका आंसर ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट, दैट इज CaSO4। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड एज। तो इसका आंसर ऑप्शन ए ex-situ कंजर्वेशन। तो अगर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन विद इन द नेचुरल हैबिटेट होता है तो उसको हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क। एंड अगर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट होता है तो उसको हम लोग ex-situ कंजर्वेशन बोलते हैं, फॉर एग्जांपल जू। एंड द लास्ट क्वेश्चन, डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम। तो आप लोगों को बताना है कि डेट्राइटस फूड चेन किससे स्टार्ट होता है। तो ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा कि आप लोगों का सही हुआ या फिर गलत हुआ। तो आई होप मैंने जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किया आप लोगों को अच्छे से समझ आया है। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर इन सब क्वेश्चंस का PDF चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।